प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि किस तरह जो सोशल चेंज का जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरह सोशल चेंज का मौजब बनते हैं। सोशल चेंज के जो ख़ास तौर पे मुहर्रिकात को, सोशल चेंज के जो अवामिल हैं उसके अंदर, उसको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि जो सोशल चेंज है। लेकिन इससे पहले सोशल चेंज को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। लंडबर्ग ने कहा था कि सोशल चेंज refers to any modification in the established pattern of inhuman जो रिलेशनशिप हैं, सोशल इंटरेक्शन है ह्यूमन से दरमियान, और उनके अंदर जो मॉडिफिकेशन, जो अल्टरेशन जो आ जाती हैं, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है, वे ऑफ कंडक्ट है एक दूसरे को मिलने का, वो तब्दीली जो उसमें आ जाती है, वो उसको सोशल चेंज कह रहा है। गिलन ने भी इसको डिफाइन किया कि social change basically are those variations from the accepted modes of life, whether due to alteration in geographical condition or cultural conditions or any change in the composition of population। तो गिलन ने बेसिकली इस सोशल चेंज को अपना इस अंदाज में कोशिश की है कि जो मुआशरे के अंदर या समाज के अंदर जो तब्दीलियां, जो अल्ट्रेशन, जो मॉडिफिकेशन आती हैं, उनकी कोई भी वजूहत हो सकती हैं, और वो जियोग्राफिकल वजूहत हो सकती हैं, वो इकोनॉमिक वजूहत हो सकती हैं, या वो पॉपुलेशन के अंदर तब्दीली, जिसको मिसाल के तौर पे माइग्रेशन का अमल है, वो उसमें तो उसकी वजह से वो चेंज अकर होती है। अब हम देखते हैं कि जो वो कौन सी मैनिफेस्टेशंस हैं बेसिकली, कि ये जो अक्रंस होती है, जिसको आप सोशल अक्रंस चेंज कह लें या कल्चरल चेंज, जब इसकी अक्रंस हो रही होती है तो वो किस तरह मैनिफेस्ट करती है अपने आप को। तो पहली चीज जो है उसमें वो है सोशल एवोल्यूशन। सोशल एवोल्यूशन का मतलब ये है बेसिकली, ये एवोल्यूशनरी थ्योरी है एक, जिसमें चार्ल्स डार्विन ने जो बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क हमें मुतारफ करवाया, वो बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन वो वही डार्विन का जो साइंटिफिक फार्मूला है उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम लेते हैं, जिसको हम सोशल जो डार्विनिज्म ही कहते हैं, जिसका बुनियादी क्रक्स ये है कि ये सोसाइटीज जो हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती हैं, और जो ह्यूमन बीइंग हैं, जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, इस तरह जो लोग हैं, इंसान हैं, अफराद हैं, वो भी बुनियादी तौर पे जो सोशल इकोलॉजी होती है, इन्वायरमेंट होता है जो भी, और उसके अंदर जो तब्दीली आ रही होती है, वो ख्वाह किसी किस्म भी की हो, ख्वाह किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन में हो, वो तब्दीली आ रही होती है, तो फिर लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फार्मूला लगाते हुए फिर जो बेहतर होता है वो उसमें सर्वाइव करता है, और उसके अंदर अडेप्टेशन करके, उसको मॉडिफाई करके तब्दीली को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की जाती है। दूसरी चीज इसमें जो अहम है वो है कि बार्विंग एंड डिफ्यूजन। अब बार्विंग की जब हम बात करें तो किसी सोशियोलॉजिस्ट ने कहा था कि जितना भी किसी का को कल्चर होता है किसी सोसाइटी का, या उसकी जो वैल्यू सिस्टम होती है, या जो भी उनकी इक़दार, रवायात और जो वे ऑफ कंडक्ट है, जो भी उनके मॉरल्स हैं, वो बुनियादी तौर पे मोर देन 90% सारी बारविंग पे डिपेंड करते हैं, यानी बारोड होता है। यानी दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि हर सोसाइटी के अंदर जो भी वैल्यू सिस्टम होगा वो बुनियादी तौर पे किसी और सोसाइटी से लिया गया होगा, या वो जो है वो उसका इन इटसेल्फ अपना ही होगा, बल्कि बारो किया होगा दूसरे जो मुआशरों से है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन हर सोसाइटी में, चूंकि ज़ाहिर है एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और उसमें बार्विंग भी हो रही होती है और डिफ्यूजन भी हो रही होती है एट द सेम टाइम। क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो जब एक कल्चरल ट्रेड्स जो है वो दूसरे कल्चरल ट्रेड्स के साथ आपस में मिलते हैं, तो सम टाइम ये होता है कि वो जो कल्चरल ट्रेट है, छोटे से छोटा जो कल्चर का कोई हिस्सा है, जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं, वो पार्ट उसमें क्या होता है, डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है, आपस में मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं, और उनकी डिफ्यूजन अल्टीमेटली क्या आती है, ए न्यू कल्चर को जन्म देती है। इस तरह डिस्कवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन्वेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जब हम सोशल चेंज के प्रोसेस की बात करते हैं। अब समझ लें कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फर्क है। बुनियादी तौर पे डिस्कवरी कहते हैं दरियाफ्त को, यानी दरियाफ्त का मतलब ये हुआ कि हमने एक
अपना नॉलेज इस्तेमाल करते हुए एक परसेप्शन जो हमारी सी किसी चीज के हवाले से वो तब्दील हो गई। और हमने क्या किया कि हमने कहा कि ये एक डिस्कवरी हो गई, ऑलरेडी चीज मौजूद है वहां पे, हमें उसके बारे में इल्म होता है नए सिरे से, हमारी न्यू परसेप्शन उसके बारे में बनती है, वो किसी की वजह से भी हो सकती है, तो इसको तो हम दरियाफ्त कहेंगे। दूसरी चीज जो है वो इन्वेंशन है। अब इन्वेंशन का मतलब होता है ईजाद करना, कोई चीज नए सिरे से बनाना। नए सिरे से बनाने का मतलब ये क्या होता है सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, इट्स एप्लीकेशन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज टू मेक समथिंग न्यू। कि हमने क्या किया, हमने इन्वेंट कर ली कोई नई चीज। ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज तो मौजूद था, ऑलरेडी हमारे पास मालूमात तो मौजूद थी, ऑलरेडी हमने कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क जिसको प्री डिस्पोजिशंस कह लें हमारी मौजूद थी, उसके हवाले से कोई ना कोई प्री सपोजिशन भी थी, कोई ना कोई परसेप्शन और कॉन्सेप्शन हमारे पास मौजूद थी। हमने क्या किया, उसको अप्लाई करके, उसको यूज करके हमने जो है वो नई चीज बना ली। तो अब सोशल चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जिस तरह डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है, जिस तरह डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह इन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब कोई चीज वो कल्चरल इन्वेंशन हो, वो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो, वो इनोवेशन कोई नए तरीकेकार ढूंढे जाएं किसी भी हवाले से, वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हो, वो सोशल इंटरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हो, या किसी भी समाजी जो हमारे बुनियादी अदारे हैं उनके ढांचे को तब्दील करने के हवाले से हो, तो वो इन्वेंशन या डिस्कवरी जो है उन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे अल्टीमेटली ये होता है कि वो तब्दीली जो है वो उसका प्रोसेस का, उस तब्दीली का वो प्रोसेस बनती है। इसके बाद आगे है एसिमिलेशन, जिसको आप एसिमिलेशन कहते हैं। और एसिमिलेशन इज बेसिकली अ सिचुएशन इन विच टू सोसाइटीज एंड कल्चरल ग्रुप्स वो कांटेक्ट करते हैं आपस में, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो वीकर ग्रुप होता है वो सबमर्ज्ड हो जाता है। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि वो जो वीकर ग्रुप है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर बैठता है, उसको अपने आप को जम कर लेता है, अपने वजूद को, आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को, और अल्टीमेटली जो है असिमिलेट हो जाता है किसी लार्जर ग्रुप में या स्ट्रॉन्गर ग्रुप में। और बेशुमार मिसालें इसकी ली जा सकती हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिश यहाँ पे आए तो इन्होंने बहुत सारी जो आदात थी, अतवार थी, लाइफस्टाइल था, बहुत सारा ब्रिटिश का लिया, और इनकी जो वहाँ पे असिमिलेशन हो गई। और बहुत सारे असिमिलेशन बाहर जब माइनॉरिटीज जाती हैं तो उसमें है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अकल्चुरेशन। अकल्चुरेशन का मतलब बुनियादी तौर पे ये होता है कि जब दो सोसाइटी आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो कल्चरल होमोजेनिटी पैदा होनी शुरू हो जाती है। कल्चरल होमोजेनिटी का मतलब सिंपल अल्फाज में ये है कि बहुत सारी जो इकदार हैं उनकी वो आपस में कॉमनैलिटी, कॉमन ग्राउंड के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जिस तरह असिमिलेशन में ये हुआ कि उनकी शनाख्त ही खत्म हो गई, उनकी आइडेंटिटी असल में लॉस्ट हो गया, वो नहीं होता, लॉस नहीं होता। बल्कि यहाँ पे कल्चरेशन में क्या होता है कि कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर बहुत सारी चीजें जो हैं वो सोसाइटी तो ग्रुप कन्वर्ज कर जाती हैं, जो कि कल्चरल होमोजेनिटी का बायस करती हैं। लेकिन इसमें एक और भी प्रॉब्लम ये होता है कि सम टाइम किसी एक पार्ट का वो जो कल्चरल लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। कल्चरल लॉस का मतलब सिंपल ये है कि आपने अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो बिल्कुल लूज कर दी, लॉस्ट कर दी, यानी एक्सटेंशन की तरफ चली गई। आपकी कोई बिल्डिंग थी, आपका कोई तर्ज तफक्कुर था, तर्ज कलाम था, किस तरह आप रहना, मिलना जुलना इंस्टीट्यूशन का, तो वो समटाइम ये होता है कि किसी भी कौम का जो कल्चर लॉस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद है ये गाइडेड चेंज, और इसमें जो प्लान चेंज है वो बड़ी उसमें अहम चीज है। क्योंकि अगर प्लान चेंज होगी, अगर गाइडेड होगी, अगर वेल थॉट आउट तरीके से चेंज को आगे लेके जाया जाएगा, तो फिर वो प्रोसेस अल्टीमेटली क्या होगा, वो किसी भी मुआशरे के लिए, एक समाज के लिए एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट और इस वर्केबल ओवरऑल इन्वायरमेंट को पैदा करेगा, जिसमें सोशियो कल्चरल जो चेंज है उसकी रफ्तार भी, उसकी डायरेक्शन भी, उसकी पेस भी, और गवर्नमेंट जो है वहां पे या दूसरे जो अदारे हैं वहां पे वो मिलके वो जो गाइडेड होगी, वो डायरेक्शनल होगी, इंटेंशनल होगी, इफेक्टिव होगी, वो चेंज किसी भी मुआशरे के लिए पॉजिटिव साबित होगी।